हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। फर्स्ट इज ओइकोस प्लस नेमीन। ओइकोस मीन्स हाउसहोल्ड एंड नेमीन मीन्स मैनेजमेंट। टुगेदर इनको अगर हम देखें तो इसका मतलब होगा मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो मीन्स यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ से। तो हर हाउस होल्ड को अपनी वेल्थ को इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि उसकी वांट्स एंड नीड्स मैक्सिममली सेटिस्फाई हो सकें। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? Economics is the science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है और जो किससे कंसर्न्ड है, जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से एलोकेट करें जिससे कि कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। स्कैरसिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, स्कैरसिटी एंड चॉइस। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जब रिसोर्सेज की सप्लाई से ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड हो। जो संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों की सप्लाई से ज्यादा उनकी जब डिमांड हो जाती है तो उसको हम स्कैरसिटी की सिचुएशन कहते हैं। चॉइस, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। चॉइस जो है वो सिलेक्शन की प्रोसेस है। जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट करना, चूज करना, उस चूज करने की प्रोसेस को हम चॉइस कहते हैं। चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमारी जो डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हैं वो मैक्सिममली सेटिस्फाई हो सकें। तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होगा कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज करना है व्हाइल सेटिस्फाइंग अवर नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपकी बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। Meaning of microeconomics. Microeconomics is that branch of economics which studies economic activities relating to individual economic units. माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये जो एक्टिविटीज हैं इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से रिलेटेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, जिस इकोनॉमिक्स के ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। मींस इंडिविजुअल हाउस होल्ड की या फिर छोटा कोई ग्रुप है इकोनॉमिक यूनिट्स का, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिनेट है? देखो, माइक्रो एंड मैक्रो ये दो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगेन दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस मीन्स लार्ज, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। Next is meaning of macroeconomics. Macroeconomics is that branch of economics which studies economic activities relating to economy as a whole. Macroeconomics इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, लेकिन पूरी इकोनॉमी को एज अ होल, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल हम पढ़ते हैं, एज अ कंप्लीट, एज अ टोटल हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड ऑफ कंट्री और ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हुआ, टोटल एम्प्लॉयमेंट हुआ, या जनरल प्राइस लेवल हुआ। ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ देखेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लेवल ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, स्कैरसिटी की एंड चॉइस की जो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, वो पूरी इकोनॉमी के एज अ होल पढ़ते हैं कि जो कमी है, जो हमारे मीन्स हैं वो लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड मीन्स में से हमें चूज करने होते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्कैरसिटी और चॉइस की जो प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज्ड। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो यूज किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स टोटल, टोटल डिमांड इन टोटल सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं वो है कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। कंज्यूमर्स डिमांड मीन्स जो कंज्यूमर्स की डिमांड है और प्रोड्यूसर्स की सप्लाई है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय। इकोनॉमिक डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे कि आरबीआई, सेबी, ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और दैट आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअल्स के द्वारा लिए जाते हैं या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फोकस। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट फोकस होता है सोशल वेलफेयर पे, मींस कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर लोगों की वेलफेयर के ऊपर मेन फोकस इसका रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इकोनॉमिक यूनिट, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इसके अंदर मेन फोकस रहता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मींस टोटलिटी, कितनी टोटलिटी की डिग्री कितनी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल पढ़ते ही हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिमिटेड डिग्री की जो एग्रीगेशन है वो होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल की एग्रीगेशन होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन इशू होता है या जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट क्या होता है? ओवरऑल आउटपुट के लेवल को डिटरमाइन करना एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इकोनॉमिक यूनिट है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना, प्रॉपर्ली उसका एलोकेशन करना। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेथड, स्टडी का मेथड होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, मींस टोटल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखा जाता है, पूरे मार्केट के इक्विलिब्रियम का ध्यान रखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम या पार्शियल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखा जाता है, न कि जनरल या टोटल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखा जाता है।
Next is positive economics. What is positive economics? Positive economics relates to the study of economic issues which are subject to verification. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ऐसे इकोनॉमिक्स इश्यूज से रिलेटेड है या डील करती हैं जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं. ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि स्टडी की जाती हैं बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और जिनको वेरीफाई किया जा सकता है. ये सारे जो चीजें या ऐसे जो इकोनॉमिक इश्यूज पढ़े जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से. Next is normative economics. Normative economics relates to the study of economic issues which involve value judgment which are debatable. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हैं जिनके अंदर हम ओपिनियंस या जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं कुछ इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने ओपिनियन बताते हैं, अपना जजमेंट देते हैं. वो जजमेंट या वो डिबेट हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए या फिर कैसा हो सकता था. द ओपिनियंस और जजमेंट्स इसके अंदर मेन होते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उनके बीच में जो मेन डिफरेंस के पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो डील होते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके ओपिनियंस से ये इकोनॉमिक्स डील करती हैं. उनका जजमेंट, उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम अगेन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. what was, what is and what would be. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो होती हैं what ought to be, मीन्स क्या होना चाहिए, या what should be. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि ट्रूथ हो, बिकॉज दैट आर रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट हम उसको टोटल 100% ट्रूथ नहीं बता सकते. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रू फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसके अंदर ओपिनियन या जजमेंट ही इसके अंदर डिस्कस होती हैं या फिर इसके अंदर बताई जाती हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स का कोई मैटर ही नहीं है. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वेरीफाइबल होते हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम पता कर सकते हैं कि ट्रूथ है ये चीज या फिर फॉल्स है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाइबल नहीं होते बिकॉज दे आर मेयर जजमेंट और ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू जजमेंट नहीं होता है, ये टोटली फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रिलेटेड होता है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू जजमेंट होता है दैट आर गिवन बाय different economists. Economy, it is a system by which people of an area earn their living. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वहां पे रहने वाले, किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी लिविंग्स के लिए पैसा अर्न करते हैं या अर्निंग्स करते हैं, उसे हम उस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं. डिफरेंट पीपल डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी लिविंग के लिए अर्न कर सकें. जैसे टीचर्स स्कूल में जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स फील्ड्स में जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. इकोनॉमीज 3 टाइप की होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम इन इकोनॉमीज को पर्टिकुलरली एक एक करके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी. Market economy is a free economy in which economic activities are controlled by the market forces of supply and demand. मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी है, मतलब
जो फ्री है, स्वतंत्र है, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो टोटली कंट्रोल होते हैं मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस मीन सप्लाई एंड डिमांड जो फोर्सेस होती हैं मार्केट की, उनसे इसकी सारी इस इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं। Next is centrally planned economy. Centrally planned economy is the one in which economic activities are controlled by some central authority or the government. Centrally planned economy एक ऐसी economy होती है जिसके अंदर जो economic activities हैं वो किसी central authority या government के द्वारा controlled होती हैं। मतलब government या तो उसके ऊपर totally उसकी सारी economic activities पे अपना control रखती है, या फिर उसके अंदर गवर्नमेंट किसी सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट करती है फॉर कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. It is the one in which economic activities are governed by the market forces but are regulated by the government. इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी का। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर मार्केट फोर्सेस से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्न किया जाता है, बट जो टोटल रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट फ्रेम करती है। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ द बोथ ऑफ इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमीज के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। पहला जो डिफरेंस आता है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कंट्रोल से रिलेटेड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड जो सेंट्रल अथॉरिटी है, केंद्रीय जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो गवर्न मार्केट फोर्सेस की उसके फ्री प्ले की वजह से होती हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सॉवरेन होता है या नहीं होता है, मीन स्वतंत्र, आजाद या एज अ किंग उसको माना जाता है या नहीं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो टाइप इकोनॉमी की है उसके अंदर कंज्यूमर किंग नहीं होता है, कंज्यूमर स्वतंत्र नहीं होता है चूज करने के लिए। मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर किंग होता है, फ्री होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर किंग होता है या फ्री होता है। थर्ड इज मोटिव। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। लोगों का वेलफेयर इनका मेन मोटिव होता है। जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है लोगों के लिए, क्या नहीं करना है, और जो मेन फोकस है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए ही किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो मोटिव होता है वो दोनों होते हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना प्लस सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। फोर्थ पॉइंट इज डोमिनेटिंग सेक्टर कौन सा होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो डोमिनेटिंग सेक्टर होता है वो पब्लिक सेक्टर होता है या गवर्नमेंट सेक्टर होता है। मार्केट इकोनॉमी में जो डोमिनेटिंग सेक्टर होता है वो प्राइवेट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिफ्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज का कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथों में होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है वो पब्लिक के हाथों में या लोगों के हाथों में होता है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज का कंट्रोल गवर्नमेंट और लोग दोनों को एग्जिस्ट इसमें अगेन करते हैं, दोनों के हाथों में होता है। जिन रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट को फोकस करना है, बहुत केयरफुली उनको ध्यान में रखना है, सोशल वेलफेयर को फोकस करके चलना है, ऐसे रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बाकी पीपल या पब्लिक कंट्रोल करती है। तो ये मैंने आपको कोशिश करी फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए। Thank you for watching this video. If you really like this, subscribe my channel Bright Future Classes.